सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम सब जो समाज सेवी हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, आज हम जो भी पहलगाम में निर्दोष लोग मारे गए उनकी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और साथ ही भारत सरकार से अपील करते हैं कि जो भी देश के दुश्मन हैं, जो आतंकवाद है, उनको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए ताकि और अधिक हमारे देश में शांति का माहौल बना रहे। जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर में ख़त्म की गई है, तब से धीरे धीरे आतंकवाद का सफाया होता जा रहा है, पर विदेशी ताकतें पाकिस्तान की शय के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है और वो अब अंतिम सांसें ले रही है। भारत सरकार, इस देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस प्रकार का बदला लेगी, इस नृशंस हत्या का, कि आने वाली पीढ़ियां याद करेगी कि इस प्रकार से भी कोई बदला लिया जा सकता है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, मातरम। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मातरम इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद खत्म करो, आतंकवाद खत्म करो। बोलो भारत माता की जय हो, बोलो भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पानी इस देश का पीते हैं और नमक इस देश का खाते हैं, लेकिन नमक हरामी करते हैं और गीत पाकिस्तान और बांग्लादेश के गाते हैं। हाजिर हरियाणा में इस समय हम हाजिर हैं सिरसा के रविदास चौक पर, और जैसा कि आप जानते हैं कि जन्नत से जहानुम, स्वर्ग से नरक, और वो कश्मीर की कहानी, कश्मीर के पहलगाम की बेसरन घाटी में 26 भारतीयों की नरशंस हत्या कर दी गई, और इसी के साथ पूरे भारत के अंदर विरोध के स्वर फट रहे हैं। और इसी के बीच में बात करूं तो सिरसा के अंदर पूरा मेरे साथ देख सकते हैं कि प्रदेश महामंत्री है सुरेंद्र आर्या जी, और ऑल इंडिया सैनी समाज के भी सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और आइए बात करते हैं हम कश्मीर की वो नरशंस हत्या और उसके अंदर जन्नत से जहानुम, और मेरे साथ ये मोमबत्तियाँ देख सकते हैं। आइए इन्हीं के साथ बातचीत करेंगे। प्रदेश महामंत्री है सुरेंद्र आर्या जी, और आइए बातचीत करेंगे। तो मेरे साथ इसमें प्रदेश महामंत्री है सुरेंद्र आर्या जी, आइए बातचीत करेंगे। जन्नत से जहानुम, स्वर्ग से नरक, कश्मीर की घाटियों को कहा जाता था जन्नत, लेकिन भारतीयों की लाशें बिछा दी गई। सुरेंद्र जी, ये रोष मार्च आप जो देख रहे हैं, ये किसी पार्टी के द्वारा आयोजित नहीं किया गया है, ये लोगों की अपनी जन भावना है। अभी 2 दिन पहले जो कश्मीर की घाटियों में खून का नंगा नाच खेला गया आतंकवादियों के द्वारा, उसके विरोध के अंदर ये आज अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए कैंडल मार्च निकाला है। और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि जितने भी आतंकवादी हैं उनको एक एक को चुन चुन करके ख़त्म किया जाए। जो लोग इसको सहारा देने वाले हैं, जो इसको सपोर्ट करने वाले हैं, उन सारी ताकतों को ख़त्म किया जाए, ये हमारे भारत सरकार से मांग है। राष्ट्र के मस्तक पर आतंकवाद फिर से गहरा रहा है। ये आतंकवाद का अंतिम सांसें हैं, वो केवल अपना वजूद दिखाने के लिए इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ सालों से, जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर में ख़त्म की गई है, तब से धीरे धीरे आतंकवाद का सफाया होता जा रहा है, पर विदेशी ताकतें पाकिस्तान की शय के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है
और वो अब अंतिम सांसें ले रही है। भारत सरकार, इस देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस प्रकार का बदला लेगी, इस नृशंस सत्या का, कि आने वाली पीढ़ियां याद करेगी कि इस प्रकार से भी कोई बदला लिया जा सकता है। ना जात पूछकर मारा गया, नाम पूछकर मारा गया, कुरान की आयतें पढ़ी है कि नहीं ये पूछकर मारा गया। अरे ये पूरी तरह से हिंदू विरोधी और मुस्लिम ताकतों का एक प्रदर्शन था। उन्होंने अपना असली चेहरा सबके सामने दिखा दिया है और भारत की प्रत्येक कोने से इस प्रकार की आवाज़ आ रही है। लोग अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और एक मांग करते हैं कि भारत सरकार से कि इसका जल्द से जल्द बदला लिया जाए। उन 26 देशवासियों की जो हत्या की गई, जो कत्लेआम किया गया, उन सब के पीछे जितने भी ताकतें थी उनको जड़ से ख़त्म किया जाए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम सब जो समाज सेवी हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, आज हम जो भी पहलगाम में निर्दोष लोग मारे गए उनकी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और साथ ही भारत सरकार से अपील करते हैं कि जो भी देश के दुश्मन हैं, जो आतंकवाद है, उनको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए ताकि और अधिक हमारे देश में शांति का माहौल बना रहे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। नमस्कार जी। जो आज देख रहे हो कि हमारे बीच में भी ऐसे आतंकवादी घूम रहे हैं जो कि ना तो हम उनका नाम जानते हैं, हमने उनको हमारे कमरे किराए पर दे रखे हैं, हमारे बीच में कपड़े का काम कर रहे हैं, हमारे बीच में बर्तन लेके आ रहे हैं। क्या हमारे पता है ये यूपी से आए हैं, वहाँ पर इन्होंने कोई कत्ल कर रखा है, कोई क्राइम कर रखा है, उनकी आईडी हमारी चौकी में है क्या, हमें नहीं पता। आज हमारे सिरसा के अंदर जिहादी 20 से 30 हज़ार हो चुके हैं, हमें नहीं पता। हमारी हर एक कॉलोनी में, हर एक वार्ड में इन्होंने एक गिरोह बना रखा है और वहाँ से हमारी भोली भाली बच्चियों को ले जाते हैं। माननी तो ठीक है, नहीं तो फ्रिज तैयार है जी, या सूटकेस तैयार है। तो मेरी भाइयों से गुजारिश, जो आपके मोहल्ले, आपके वार्ड के अंदर जो भी जिहादी रह रहा, उनका आधार कार्ड, उनका बायोडाटा चौकी के अंदर जरूर देवें, क्योंकि वो हमारी बच्ची को बहला फुसला कर ना ले जा सके, पीछे कोई क्राइम करके ना आया हो। उसके लिए ये ध्यान रखें। अपने वार्डवासी, हमारे सिरसावासी जो भी व्यापार कर रहे हैं उनका पूरा बायोडाटा हो और उनको सबसे ज़्यादा यहाँ व्यापार ही ना करने दें, क्योंकि वो व्यापार से वो समृद्ध होते हैं और वो आतंकवाद के लिए वो पैसा जाता है यहाँ से। तो कितना खून खोल रहा है भाई साहब आपके बीच में? खून तो बहुत खोल रहा है। ये जो कुछ नेता लोग हैं जो कि कहते हैं कि हिंदू धर्म है और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो ये दिखा दिया इन लोगों ने कि आतंकवाद का धर्म है और वो मुस्लिम धर्म है। और इन लोगों ने यहाँ पे जो उनसे हिंदू धर्म पूछ के गोलियाँ मारी गई है, यहाँ पे हिंदू हो उनको गोलियाँ मारी गई है। तो ये आप भी जानते हो कि हिंदू अब आतंकवाद का धर्म है या नहीं जी। तो आइए बात, रविंदर जी, ये कार्यक्रम किस प्रकार से, किसके तत्वाधान में रखा गया और किस प्रकार से कार्यक्रम की रूप? वैसे तो किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है जी। इसके अंदर जैसे मैं कर्मचारी यूनियन का प्रधान हूँ, नेता हूँ कर्मचारी यूनियन का चौधरी देवला यूनिवर्सिटी से, आर्या जी हैं बीजेपी पार्टी से, ऑल इंडिया सैनी समाज के अपने भागीरथ जी हैं, इस तरह से अन्य हैं, एमसी है हमारे यहाँ, अलग अलग संगठनों से सभी मिल कर के ये कर रहे हैं। और सभी की एक ही ये डिमांड है कि जो हमारे निर्दोष लोग मारे गए हैं उनका बदला लिया जाए। हिंदुस्तान की सरकार से यही है कि उसका बदला लिया जाए। जी नीरज जी, कतरा ऐसे है जी, सरकार से हमारी यही मांग है जी। भी भगवान राम ने जैसे दिखाया था ना, भी शस्त्र और शास्त्र जरूरी है। रावण को मारना कोई मुश्किल नहीं था, उसको तो बाली काख में दबा के रखता था जी। तो हम सब संगठित हों और एक हों, क्योंकि हिंदू अगर संगठित होगा तभी बचेगा जी। आप जात पात में बटे हुए हैं और उन्होंने जात पात देख के नहीं मारा हमें, उन्होंने धर्म पूछा था, अभी आप हिंदू हो तो जो गोली मारो जी। उन्होंने और कुछ नहीं पूछा ना, उन्होंने ये पूछा ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य, कुछ नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ धर्म पूछा और गोली मारी है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि संग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा। सुरेंद्र आर्या जी, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की मिट्टी, बच्चा बच्चा राम है। यही हम काश जो जिहादी हैं जम्मू कश्मीर के, वो इस देश की मिट्टी को चंदन समझते तो ये विध्वंस जो इतनी जो घटना होती है, ये दिन आज अपने भारतवासियों को देखना नहीं पड़ता। कुछ लोग खाते इस देश का है, अन्न इस देश का खाते हैं, पानी इस देश का पीते हैं और नमक इस देश का खाते हैं, लेकिन नमक हरामी करते हैं और गीत पाकिस्तान और बांग्लादेश के गाते हैं। उन जिहादियों को ये चेतावनी देना चाहते हैं भी ये बहुसंख्यक समाज
आपको ये चेतावनी देना चाहता है कि अगर तुम्हारे दिमाग में ये फितूर है कि तुम ये चंद ये गैर जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना तुम हिंदुओं की लक्षित हिंसा करके 28 तुम हिंदुओं की जो हत्याएं करके ये साबित करना चाहते हो कि तुम जो जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू है या सनातनी है वो आना बंद कर देंगे, तो इनको ये भारत के बहुसंख्यक समाज की, चाहे हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, सभी परंपरा के ये सभी भारतवासी इस बात को सहन नहीं करेंगे। या तो मुख्य धारा में लौट आओ, नहीं तो तुम जिहादी जिस भाषा में समझना चाहते हो यहाँ का बहुसंख्यक समाज तुम्हें उसी भाषा में समझा देगा। ये उनको सीधी चेतावनी है। माता की राजू जी, क्या सीखने को मिला? आप पहली बार पार्षद बने हैं और देश के अंदर ऐसा जो इस समय दृश्य चल रहा है, तो क्या सीखने को मिला? आप इतनी बड़ी यात्रा करके आए। सीखने को मिल रहा है, धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा हूँ। पर मेरी मोदी सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से एक ही निवेदन है कि जो हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है इस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सभी को मुंह तोड़ जवाब दीजिए और खून के बदले खून चाहिए हमें। तो भारत माता की जय। तो तस्वीरें आप इस समय हमारे साथ रविदास चौक की देख रहे हैं, जहां प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र आर्या जी और भाजपा के तमाम नहीं सभी राजनीतिक दलों से यहाँ लोग पहुँचे हैं। और आइए जोगिंदर जी पाल जी एमसी 28 नंबर वार्ड से, तो आइए इनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार जी, मैं आपके माध्यम से सभी हिंदुओं को जागृत करना चाहता हूँ कि हिंदुओं बटोगे तो कटोगे। अभी भी मौका है आपके पास। अभी जो मोदी जी की सरकार है ना, इस सरकार में जो कुछ हिंदुओं के लिए हो सकता है वो कर लो, नहीं तो आपके लिए आने वाले समय में इतना घातक हो जाएगा। ये जिहादी तुमको जैसे अब चुन चुन के हिंदुओं के नाम हिंदू पूछ कर और कुरान पढ़ा कर मार रहे हैं ना, आने वाले समय में जो हमारे जो बच्चे हैं ना, इनके लिए ये जिहादी खतरा है। हम इसी अभी कह रहे हैं, ये अपने जैसे इधर ये कंबल बेचने वाले आ जाते हैं, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं सरकार से यही बात करता हूँ, इनके आधार कार्ड, इनके वोटर कार्ड सब चेक किए जाएँ, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भारत माता की। तो आइए और भी जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। मेरे साथ लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं जी सर। मैं भारत सरकार से यही प्रार्थना करता हूं, जो हमारे बच्चों के साथ ये हादसा हुआ है इसके ऊपर कंट्रोल करे और जो ये उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं इनको काबू करे जल्द से जल्द। धन्यवाद। किसको चाहिए? नमस्कार जी। मोदी जी को जरूर पड़ेगा, हम भी बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं। नंबर से आप भी। मैं जसवीर सिंह 26 नंबर से। जो ये घटना हुई है, किसको चाहिए? आजादी। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, माता की जय हो, जय हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय हो।